दूसरा इतिहास, प्रियादास जी महाराज और भक्तमाल की कथा हो और भोज भंडारे ना हो, ये संभव नहीं है। महाराज जी आपको सुन के हंसी आएगी। नर्मदा किनारे एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र में एक गांव में कथा हो रही थी। तो उस गांव के एक सबसे कंजूस बनिया ने, जिसके बारे में प्रसिद्धि थी कि जीवन में कभी किसी को खिलाया ही नहीं, उसने पैसा खर्च ही नहीं किया, चंदा चिट्ठा वालों को भी हाथ जोड़ लेता, 1 रुपया नहीं दिया कभी किसी को। और वहां चर्चा चल रही थी कि भक्तमाल की कथा महाराज जी ने बहुत अच्छी कही, अब भंडारा होना चाहिए जरा। अब बेचारे गरीब लोग थे, कैसे भंडारा हो? तो उसने कहा कि महाराज जी के पास खबर भेज दो कि भंडारा तो अकेले हम ही कर देंगे, लेकिन एक प्रार्थना है, महाराज जी के चरण हमारे घर तक आने चाहिए। तो पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज, उनके वहाँ की गांव की घटना है। तो लोगों ने कहा कि उसने तो वो कैसे भंडारा करे, झूठ बोलता है, कभी किया हो तब ना विश्वास करें। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, भाव है तो आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चले। हम 10-5 लोग गए उसके यहाँ। तो हमने उसको कहा कि तुम्हारे प्रति किसी का विश्वास नहीं कि तुम कर सकते हो, कि तुम कंजूस हो 1 नंबर, तो कैसे करोगे? उसने कहा महाराज जी जब से कथा सुन रहे हैं एक ही बात बार बार घूम फिर के आ रही कि साधु सेवा करो, साधु सेवा करो। भक्तमाल में ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं तो भंडारे की हैं। तो हमारे मन में सुनते सुनते आ गया कि जीवन में तो कुछ किया नहीं, एक भंडारा तो कर ही ले, इतने संत आए हैं, इतने लोग जिम जाएंगे, नहीं तो बात की बात रह जाएगी। महाराज जी बहुत जोरदार भंडारा किया उसने, सत्य घटना है एक गांव की। तो कहने का आशय हमारा ये है, भोज भंडारे होने लगे, खूब हलवा पूड़ी और कचौड़ी, मालपुआ और गुलाब जामुन, लड़ुआ लुढ़कने लगे पत्तल पे महाराज, खूब जय जयकार होने लगी। तो कुछ चोर उनके मन में आया कि ये काम बहुत अच्छा है, बढ़िया माल मिला, ऊपर से दक्षिणा और मिले। तो उन्होंने क्या किया महाराज, वो थे तो चोर, साधु नहीं थे, पर उन्हें मूड मुड़ाया, लंबे चौड़े तिलक लगाए और थोड़ा नाटक कर लिया, साधुओं का सीख लिया थोड़ा बहुत नाटक। वो सब आ गए, 4 थे महाराज जी। वो चारों एक साथ रहे और खूब मालपुआ खीर उड़ाते, कुछ मिलता अचला कपड़ा और दक्षिणा तो उसको भी आनंद से रखते, और इस फिराक में रहते कि कोई मौका पड़े तो हम चोरी करके जाएं यहाँ से। तो उन्होंने देखा कि महात्मा के यहाँ कहीं ताला तो लगा नहीं, सब खुला है। तो अर्धरात्रि के समय मंदिर में घुस गए वो लोग, और घुस करके ठाकुर जी, आभूषण तो ठाकुर जी के ले लिए, ठाकुर जी को भी इस लोभ में ले लिया कि ये सोने के ठाकुर जी होंगे, बहुत कीमती होंगे। तो सोने के लालच में स्वर्ण विग्रह हैं ये मान के ठाकुर जी को ले लिया और चले गए। चोर तो चोर। अब सवेरे जैसे ही सबने देखा, 4 बजे मंदिर में पुजारी ने देखा कि ठाकुर जी गायब, आभूषण गायब, सब रोने लगे, हाहाकार मच गया। प्रियादास जी बोले आज के बाद हम भक्तमाल की कथा जीवन में नहीं कहेंगे। क्यों? बोले नाभाजी महाराज ने कहा था कि भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी कैसे श्रोता जो कथा छोड़ के बीच में भग गए? अरे यदि श्रोता होते तो नहीं जाते, इसका मतलब नाभाजी की बात तो झूठी हो गई, अब मैं कथा नहीं कहूंगा, अब मैं जा रहा हूं यहां से। महाराज लालदास जी बोले कि ठाकुर तो पहले ही चले गए, आप लोग और चले जाओगे तो हमारा तो मरना हो जाएगा। महाराज जाओ मत, रसोई करो। बोले हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आज संतों ने कुछ नहीं खाया पिया, सब बड़े दुखी। और इधर महाराज जी सब संत दुखी, और उधर क्या हुआ, और चोर ले गए थे ना ठाकुर जी को, दूर ले गए। एक खेत खलिहान में एक घास रखा था ना खलिहान में, वहां ठाकुर जी को छिपा दिया और स्वयं थोड़ी देर के लिए लेट गए। थके दौड़ते दौड़ते आए तो थोड़ी देर विश्राम करने लगे। तो चारों चोरों को स्वप्न हुआ। चारों चोरों को ठाकुर जी ने कहा कि दोहरे दुख परे हैं हम पर, चोहरे दुख डारूंगो तुम पर। एक भक्तमाल की कथा छुड़ाई, संतों को दुखी किया, तो समझ लेना तुम सबकी खबर लेंगे। सबको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। सब घबराए उठे, बोले महाराज अभी अभी ठाकुर जी नाराज हो कैसा बोल रहे थे। बोले हमसे भी यही कहा, हमसे भी यही कहा। अरे बोले भाई जल्दी ले चलो ठाकुर जी को। तुरंत ठाकुर जी के लिए डोला सजाया और वो चले महाराज। अब रसोई तो बनी नहीं थी, दोपहर हो गया था, तमाम संत रो रहे थे, स्नान तक नहीं किया था कि संतों ने। तब तक महाराज एक ब्राह्मण ने आकर देखा,
ब्राह्मण ने दौड़ करके खबर दिया लालदास जी को, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत, नाचत गावत बजबत आवत। अब तो संतों को इतनी खुशी हुई, जो स्नान किए थे वो, जो रो रहे थे वो भी सब प्रसन्न हो गए। खोल कर ताल मृदंग लेकर के कीर्तन करते हुए सब आगे बढ़े। उधर चोर आ रहे हैं, तमाम गांव की जनता पीछे लग गई, सम्मेलन हो गया महाराज। सुधि बुद्धि गई प्रेम में छाए, सुधि बुद्धि गई प्रेम में छाए, जाए परस पर लपटत भाए, जाए परस पर लपटत भाए, जाए परस पर लपटत भाए, जाए परस पर। मंदिर में प्रभु को पधरायो, बहु मंगल उत्सव करवायो। मंदिर में प्रभु को पधरायो, बहु मंगल उत्सव करवायो। और महाराज वो चोर क्या बोले, क्या हमने तो पेट भरने के लिए साधु का भेष बनाया था, पर ये मनमुखी था, अब हमें दीक्षा दे दो। और महाराज वो चारों चोर लालदास जी के विरक्त शिष्य हो गए और जीवन भर के लिए उन्होंने पक्के साधु हो गए। इसी को कहते हैं झूठमुठ खेले सचमुच होए, और सचमुच खेले बिरला कोई। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी